कांतारा, धुरंधर या फिर और एक दो अगर फिल्म छोड़ दी जाए तो कुछ खास फिल्में 2025 में नहीं आई थी। लेकिन 2026 का ऐसा नहीं है। 2026 में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो ब्लॉकबस्टर बन सकती है और पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसमें बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में शामिल है, जैसे कि प्रभास, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, और आमिर खान भी छोटे से कैमियो में है। SRK की फिल्म है जो शायद 2026 के आखिरी में आएगी। और अजय देवगन की भी है, अक्षय कुमार की भी 2 फिल्में हैं। अक्षय कुमार की 2 फिल्में वैसे कम है, 4 आती है जनरली उनकी हर साल। बट जो दोनों फिल्में शायद उनकी प्रियदर्शन के साथ है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जनवरी में आ रही है प्रभास की द राजा साहब। इसका टीजर ट्रेलर हमने कुछ दिनों पहले देखा था। इसमें प्रभास का ड्यूअल रोल है शायद, और हॉरर जो है वो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन कॉमेडी मुझे नहीं लगता जो हिंदी डबिंग होगी उसके हिसाब से बहुत बढ़िया होगी। लेकिन फिर भी जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती कुछ बोल नहीं सकते। और प्रभास है तो फिल्म हिट तो हो ही जाएगी, बजट वगैरह निकाल लेगी। उसके बाद उसी दिन 9 जनवरी को तमिल एक्टर जो विजय है उनकी जननायकन फिल्म आ रही है। उन्होंने कहा है कि उनकी करियर की आखिरी फिल्म होगी, क्योंकि इसके बाद वो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। और फिर यश की टॉक्सिक आ रही है, जिसमें गीतू मोहनदास ने उसका डायरेक्शन किया हुआ है। और गीतू मोहनदास ने इससे पहले मुथन की थी मलयालम फिल्म, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको कहीं मिले तो उसे ज़रूर देखिए, बहुत बढ़िया फिल्म है, इमोशनल स्टोरी है भाई बहन की, और आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहीं मिले तो देख लेना ज़रूर उसको। इसके बाद जो है नानी की द पैराडाइज आने वाली है। इसमें नानी के साथ सोनाली कुलकर्णी है, और इसे ओडेला ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इससे पहले नानी के साथ ही दशहरा फिल्म की थी, जो कि मुझे अच्छी लगी थी। उसमें उन्होंने म्यूज़िक और जो एक्टिंग है, नानी की एक्टिंग तो बेस्ट है, नो डाउट। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया मेरे हिसाब से तो मुझे नानी लगते हैं। और इसके बाद जो है रामचरण की पेद्दी आ रही है। उसमें उनके साथ जानवी कपूर है, जगपति बाबू है, और एक्चुअली मैंने एक लिस्ट बनाई है वो देख के मैं बता रहा हूँ आपको। और शिवा राजकुमार भी है, और दिव्येंदु शर्मा मिर्ज़ापुर वाले जो है हमारे गुड्डू भैया, वो है उसमें। और उसके बाद 2 अप्रैल को अक्षय कुमार की भूत बंगला आ रही है। उसका डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया हुआ है, तो बहुत सालों बाद ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है। और ये एक हॉरर कॉमेडी होने वाली है। एंड आई थिंक जो भूलभुलैया की टीम है पूरी, वो वापस आ रही है भूत बंगला में। तो देखते हैं कैसी निकलती है फिल्म। अभी तो टीजर ट्रेलर या कुछ भी नहीं आया, बस एक पोस्टर आया है अक्षय कुमार का। और उसके बाद हॉन्टेड फिल्म अगर आपको याद होगी, जो पुरानी निमोह चक्रवर्ती की, उसका ही नेक्स्ट पार्ट हॉन्टेड 3D आ रहा है। विक्रम भट्ट ने इसे डायरेक्ट किया हुआ है। और फिर बॉर्डर 2 भी आ रही है। इसमें सनी देओल है, वरुण धवन है, दलजीत दोसांझ है, और सुनील शेट्टी के बेटे भी है। और शायद सुनील शेट्टी के बेटे का जो रोल होगा वो फिल्म में जो सुनील शेट्टी का कैरेक्टर था पिछले वाली बॉर्डर में, उनका ही बेटा शायद वो प्ले कर रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि हमें दिखाया गया था गाने में कि उनकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो शायद उन्हीं का बेटा होगा। और सनी पाजी वापस आ रहे हैं जाट के बाद, तो एक्सपेक्टेशन तो है। आई जस्ट होप कि ये कोई कैश ग्रैब ना हो और फिल्मों की तरह जैसे गदर निकली थी। एक्चुअल कोई मटेरियल होना चाहिए फिल्म में, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद जो है 17 अप्रैल को अल्फ़ा आ रही है, YRF स्पाइनियर्स की। इसमें आलिया भट्ट लीड रोल में, उनके साथ शर्वरी भी है, जिसको हमने मुंजा में देखा था। और आई होप फिल्म का स्टोरी जो है अच्छी हो, क्योंकि वॉर 2 हमने देखी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और VFX भी कुछ खास नहीं था। उसके बाद इसमें बॉबी देओल भी शायद विलन के रोल में है, क्योंकि वॉर 2 के एंड में हमें उनका एक छोटा सा कैमियो दिखाया था आखिरी में, या टीजर बोल सकते हैं। और सुना था कि ऋतिक रोशन भी है इसमें कैमियो के रोल में। और ये जो स्पाइनियर्स है उसके कैमियोज ऐसे पहले ही बता देते तो मज़ा नहीं आता है, तो इनको ये थोड़ा सा रैप में रखना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। इसके बाद है आवारापन 2 आने वाली है इमरान हाशमी की, और इसमें इनके साथ दिशा पटानी है शायद, और पता नहीं क्या करने वाले हैं। लेकिन जो कैरेक्टर था आई थिंक अर्जुन का, वो वापस आने वाला है। म्यूज़िक बहुत अच्छा था। म्यूज़िक अगर इस बार भी अच्छा हुआ तो फिल्म चल जाएगी, नो डाउट। पुरानी फिल्म के गाने मुझे अभी भी पसंद है, अभी भी सुनता हूँ मैं। इसके बाद जो है कार्तिक आर्यन की नागजिला आने वाली है, जो कि एक शायद इच्छाधारी नाग प्ले करने वाले हैं। एंड ये धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है, तो इससे उम्मीदें तो है, क्योंकि धर्मा की फिल्म एंटरटेनिंग तो होती है, भले ही ज़्यादा दिमाग आप उसमें ना लगाओ।
इसके बाद लव एंड वॉर आने वाली है, और ऐसा सुनने को आ रहा है कि ये 2 फिल्में नागज़िला और लव एंड वॉर 14 अगस्त को क्लैश करने वाली है। और नागज़िला में कार्तिक आर्यन है, और लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और हमारे विकी कौशल है। तो लेट्स सी, आई होप फिल्म कोई आगे चली जाए, क्योंकि फिर दोनों फिल्मों को नुकसान होता है इससे। इसके बाद राजा शिवाजी जो है, एक मराठी फिल्म है, मराठी और हिंदी में भी है, क्योंकि इसमें रितेश देशमुख लीड रोल में होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में। इसके साथ जेनेलिया देशमुख भी होगी, और संजय दत्त, उसके साथ अमोल गुप्ते, और बहुत सारे एक्टर्स हैं, महेश मांजरेकर, अभिषेक बच्चन, फरदीन खान, ये सब एक्टर्स हैं। खास करके मैं इसके लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसका म्यूजिक जो है अजय अतुल ने दिया हुआ है, और अजय अतुल जो मराठी फिल्म को म्यूजिक देते हैं तो सुपर हिट होता है, जैसे हमने सैराट में भी देखा था। और आई होप ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कैरेक्टर है उसको जस्टिस देगी अच्छे से। इसके बाद मर्दानी 3 भी आ रही है। अगर आपको मर्दानी सीरीज पता है, मर्दानी और मर्दानी 2, जिसमें रानी मुखर्जी जो है लीड एक्ट्रेस या लीड कैरेक्टर में प्ले करती है, और एज अ पुलिस स्टोरी और लीडिंग एक्ट्रेस मुझे लगता है रानी मुखर्जी ही अभी फिलहाल ऐसे है जो एक अच्छी फिल्में दे रही है मर्दानी सीरीज़ के साथ। तो मर्दानी 3 के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। और फिर एक वन नाम से सीरीज़ आ रही है, जिसमें सीरीज़ नहीं, फिल्म आ रही है, जो टीवीएफ ने क्रिएट की है। पंचायत के जो डायरेक्टर है दीपक कुमार, उन्होंने इसे डायरेक्ट किया हुआ है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ तमन्ना भाटिया है। इसका पोस्टर एक्चुअली कुछ दिनों पहले रिलीज़ हुआ था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, और मुझे लगता है ये जो फॉरेस्ट है उसके फोकलोर के हिसाब से कुछ इसमें स्टोरी होगी, इस तरह से पोस्टर लग रहा है। और इन्होंने कॉमेडी का मेंशन अभी नहीं किया हुआ है IMDb पे, तो आई होप ये अभी नहीं किया है, लेकिन टीवीएफ का जो आपको पता है, पहले से आप देखते आ रहे हो, तो आपको पता है थोड़ा बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ तो होता है, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टीवीएफ वाले बना रहे, तो आई होप ये फिल्म अच्छी ही होगी उनकी अन्य सीरीज़ और फिल्मों की तरह। फिर 5 जून को जो है जवानी तो इश्क होना, ये वरुण धवन की फिल्म आ रही है। इनमें उनके साथ जो है मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े है, और इसे डायरेक्ट कर रहे वरुण धवन के ही पिता डेविड धवन। तो डेविड धवन और वरुण धवन की जो जोड़ी है कुछ मुझे खास पसंद नहीं है, सच बताओ तो, क्योंकि इनका अगर हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत अच्छी फिल्में नहीं दी है इन्होंने। और वरुण धवन जब किसी और डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो वो अच्छा करते हैं। और बट लेट्स सी, वरुण धवन अपने टाइम के जो है, डेविड धवन जो है अपने टाइम के अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं। गोविंदा के साथ उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी है, और सलमान खान के साथ भी दी है। तो आई होप कि इस बार वो वरुण धवन के साथ अच्छी फिल्म बनाएंगे। और राही अनिल बर्वे, अगर आपको याद है, जो उन्होंने तुम्बाड़ बनाई थी, उनकी मैं सभा नाम से फिल्म आ रही है, जिसमें जावेद जाफरी लीड रोल में है। इसकी कुछ महीनों पर, आई थिंक कुछ वीक पहले, किसी फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने रिलीज़ की थी फिल्म, और इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। तो तुम्बाड़ के डायरेक्टर है, तो मुझे बहुत सबको ही एक्साइटमेंट है कि तुम्बाड़ के बाद राही बर्वे क्या बनाएंगे। तो मैं सभा जो है वो जनवरी में भी आ रही है। और फरवरी के महीने में 2 दीवाने शहर में, ये सिद्धार्थ चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर, इनकी एक लव स्टोरी होगी शायद। अभी बस इसका पोस्टर आया हुआ है, और IMDb पे और बुक माई शो पे इसकी डेट आई हुई है। तो ये फरवरी में आने वाली है, 2 दीवाने शहर में। फिर अगर आपने दिल्ली बेली देखी है, तो उसकी जो कास्ट है, आई थिंक वो वीरदास और इमरान खान, वीरदास, इमरान खान और आमिर खान, ये वापस आ रहे हैं। हैप्पी पटेल नाम से एक फिल्म है, इसका टीज़र कुछ दिनों पहले आया था, हालांकि उसे टीज़र भी नहीं कह सकते, बस एक अनाउंसमेंट प्रोमो था वो। तो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये कुछ दिल्ली बेली टाइप फिल्म लग रही है मुझे, और दिल्ली बेली मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगती है। एज अ जॉनरा, कॉमेडी जॉनरा में जो है वो उस तरह की फिल्म बहुत कम बनी है इंडिया में। और इसके बाद वध 2 आ रही है। अगर आपने वध नहीं देखी तो मैं बोलूँगा कि आप वध जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि नीना गुप्ता और संजय मिश्रा ने इसमें बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, और एक बहुत ही ग्राउंडेड फिल्म है जिस तरह से उसमें स्टोरी अनफोल्ड होती है। अगर मैं कुछ बताऊंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन दृश्यम जैसी फिल्म है ऐसा मुझे लगता है वो, लेकिन बहुत ही ग्राउंडेड और अच्छी फिल्म है। उसका सेकंड पार्ट आया तो मैं खुश हूँ, और इस बार उसे ज़्यादा लोग देखेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसके बाद जो है NTR और प्रशांत नील की एक फिल्म आ रही है, जिसे अभी NTR 31 नाम से ही उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। इसका नाम शायद ड्रैगन होने वाला था, लेकिन पता नहीं इसका क्या हुआ अभी। तो NTR की और प्रशांत नील की भी एक फिल्म आने वाली है।
फिर दिवाली में रामायण आने वाली है, जिसका बहुत दिनों से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और अभी वैसे भी उसमें बहुत टाइम है, बट फिर भी तिवारी साहब जो दंगल बना चुके हैं और चिचोरे बना चुके हैं, वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसमें रणबीर कपूर, फिर यश, और उनका नाम क्या है, साई पल्लवी, ये सब है इसमें। तो हाइप ऑब्वियसली ज़्यादा है, क्योंकि ए आर रहमान और हैंस जिमर ने इसे म्यूजिक दिया हुआ है। फिर डीनेक जो है वो वीएफएक्स दे रहे, तो इसका जो वीएफएक्स होगा वो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या किया है इन्होंने एग्जैक्टली रामायण के साथ। क्योंकि इससे पहले जो आई थी आदि पुरुष, वो तो क्या ही बोले उसके बारे में। फिर जून में जो है बैटल ऑफ गलवान आने वाली है सलमान खान की, और सलमान भाई एक्चुअली इसके साथ जो है हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने फ़ोटोज़ भी शेयर की थी उनकी हेल्थ की। और फिर जेलर 2 आने वाले है इस साल रजनीकांत की, उसका अनाउंसमेंट टीज़र बहुत दिनों पहले आया था, और ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं, लेकिन 2026 में आने वाली है शायद। फिर उसके बाद ओम राउत जिन्होंने आदि पुरुष बनाई थी, वो फिर से वापस आ रहे हैं धनुष के साथ। कलाम जो फिल्म लेकर आ रहे हो, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ के बारे में वो बायोग्राफी फिल्म होगी। फिर एसआरके की किंग जो है वो भी शायद 2026 के क्रिसमस में रिलीज़ होगी, ऐसा बोला जा रहा है। और इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद क्रिसमस में ही आ जाए ये फिल्म। तो ये सारी फिल्में थी जो 2026 में आने वाली है, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा भी और बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन जितना मुझे पता चला, जितना डिटेल मुझे मिली, उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।